अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल हरीश अठानी 541 में। और आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे रीजनिंग अर्थात मेंटल एबिलिटी टेस्ट का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है रिपीटेड सीरीज। जी हाँ, आपने सही सुना, रिपीटेड सीरीज यानी जहां पर अल्फाबेट जो है बार बार रिपीट करते हैं, अल्फाबेट की जो है रिपीटेशन होती है, तो उसी को कहते हैं अल्फाबेटिक जो है रिपीटेड सीरीज। तो यहां पर देखो, आप देखेंगे ध्यान से ए बी सी, तो यहां पर अल्फाबेट बार बार आ रहा है, तो इसको कहते हैं रिपीटेड। और इस सीरीज है, इसमें आपको जहां जहां डैश दिया है वहां वहां आपको नंबर भरना होता है। तो ये क्वेश्चन जो है सैनिक स्कूल में बार बार पूछा जाता है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो रिपीटेड सीरीज, तो रिपीटेड सीरीज जो है बहुत सरल चैप्टर है, तो इसमें आप अपने जो है मार्क्स 4 मार्क्स कंफर्म कर सकते हैं। तो इसको स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले जो नियम है, इसके 3 रूल्स हैं। तो आपको मैं ये 3 जो है शॉर्टकट रूल बताऊंगा, इससे आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, काउंटिंग। अच्छा, काउंटिंग, हाँ वही काउंटिंग जो आप बचपन से लेकर 55 तक करते आ रहे हैं। जैसे आप क्लास फर्स्ट में आए या आंगनबाड़ी में थे, नर्सरी यूकेजी में थे, तो वहां भी आप काउंटिंग करते थे। वही काउंटिंग यहां भी करनी है बच्चों। जैसे आपने सबसे पहले क्या करा, काउंटिंग। तो मैं काउंटिंग कर देता हूं, वही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हमने इसको काउंटिंग की तो ये 12 आया। काउंटिंग में याद रखना है आपने कि काउंटिंग में जो डैश डैश है इनको भी काउंट करना है। तो टोटल पहला काम हो गया काउंटिंग का। तो आपने ध्यान रखा, सबसे पहले हमने जो काम किया वो क्या, काउंटिंग। ये जो है फर्स्ट स्टेप है, इस चैप्टर को करने का पहला रूल जो है वो है काउंटिंग। सेकंड है इसके पेयर। पेयर मीन्स होता है ग्रुप बनाने हैं। अब हमारे पास ये सोचे कि हमारे पास 12 लोग हैं, तो 12 लोगों के ग्रुप कैसे बन सकते हैं, 1 बाय 12 यानी एक एक करके 12, तो वो तो ग्रुप होगा नहीं। 2 बाय 6, दो दो के 6 ग्रुप बन सकते हैं। 3 बाय 4 और 4 बाय 3 के। तो हम जब 12 होता है तो उसमें बनाएंगे 3 3 के 4 जोड़े, 3 3 के 4 जोड़े या 4 4 के 3 जोड़े बनाएंगे, क्योंकि 2 के हम ग्रुप बनाते ही नहीं है। तो 2 के ग्रुप नहीं बनाएंगे तो क्या क्या बन सकता है, 12 के 3 3 लोगों के 4 ग्रुप या 4 4 लोगों के 3 ग्रुप। तो दूसरा काम, पहला काम काउंटिंग करें तो 12 आया। 12 करने के बाद क्या किया हमने, 12 के क्या क्या बना सकते हैं, 3 3 के जोड़े। तो 3 लोग एक साथ, 1 2 1, यहां पर कोई आएगा 3, तो मैंने इसको जोड़ा बना दिया, इनका अलग कर दिया, एक डंडा खींच दिया, इसका मतलब ये टीम अलग होगी। अब 1 2 3, ये 3 3 के हम 2 को जोड़ा बना रहे हैं, 3 3 के 4 बना रहा हूं, या आप 4 4 के 3 बना सकते हैं। फिर आप देखेंगे 1 2 3, ये 3 लोगों का ये एक जोड़ा ये हो गया। अब ये बच गया 1 2 3, तो ये 3 3 के 4 जोड़े, 3 3 3 3 3 3 के 4 जोड़े। दूसरा काम भी हो गया। तीसरा काम, अब इसको सीरीज को फिल करना होगा। थर्ड काम है इसका थर्ड काम है फिल करना, इस सीरीज को फिल करना, इसको भरना। अब इसको भरने का आपको जो है शॉर्टकट आपको बताऊंगा, ध्यान से आपने देखना है। तो सबसे पहले देखिए, इसका पहला लेटर ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। यहां ऐसे ही इस ग्रुप में ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, यहां पर थर्ड बैठेगा। इस ग्रुप का ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, इस ग्रुप का ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ऐसी इस ग्रुप का ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। आपने क्या करना है, सबके पहले पहला लेटर देखना है। इस ग्रुप का पहला ये है, इस ग्रुप का यहां पर कोई आएगा, इस ग्रुप का पहला ये है, इस ग्रुप का पहला ये है। तो आपने ध्यान से देखा, इस ग्रुप का पहला क्या आया, ए। फिर आपने इसका नहीं पता, आपको यहां पर पता नहीं कौन बैठा है। फिर आपने देखा तीसरे ग्रुप का पहला कौन है, ए। चौथे ग्रुप का भी पहला कौन है, ए। तो आपको पता चल गया, जब यहां ए बैठा है, यहां भी पहले नंबर पर ए बैठा है, यहां भी पहले नंबर पर ए बैठा है, तो 3 जगह ए बैठा है, तो चौथी जगह निश्चित रूप से कौन बैठा होगा, ए बैठा होगा। क्योंकि हमें पता चल गया लॉजिकली कि यहां ए है, यहां भी फर्स्ट नंबर पे ए है, यहां भी फर्स्ट नंबर पे ए है, तो यहां भी कौन बैठा होगा, ए बैठा होगा। अब सेकंड लेटर देखेंगे, यहां बी बैठा है, यहां भी बी बैठा है, यहां भी बी बैठा है, तो इसका भी सेकंड नंबर पे कौन बैठा होगा, बी। अगर 2 या 2 से ज्यादा जगह अगर एक ही नंबर बैठा होता है, तो तीसरी चौथी जगह भी वही नंबर बैठा होता है। अब थर्ड लेटर देखेंगे, इसका थर्ड लेटर हमें पता ही नहीं है, निकालना है। इसका थर्ड लेटर सी है, आप देखिए इसका थर्ड लेटर सी है। इसका थर्ड लेटर देंगे, ये भी पता नहीं है, तो इसका थर्ड लेटर पता नहीं है, तो यहां पर आपको पता चल गया, पैटर्न बन गया एबीसी एबीसी। तो यहां पर सी आ जाएगा, यहां पर भी सी आ जाएगा, यहां भी सी आ जाएगा। और आप देखेंगे तो बहुत अच्छा पैटर्न बनना चाहिए जब आप भरेंगे, तो एबीसी 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 एबीसी, तो आपको बोलने में मजा आ रहा होगा, एबीसी 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 एबीसी। तो इस प्रकार आपने सब जहां जहां कलर था वो भर दिया। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर क्या क्या आया, एक डब्बे में भरा सी, फिर ये वाले डब्बे में भरा ए, ये वाले डब्बे में भरा बी, ये वाले डब्बे में भरा सी, ये वाले डब्बे में भरा सी। तो इस प्रकार आंसर आया सी ए बी सी से।
सबसे पहले आपको रूल बताया था, सबसे पहले काउंटिंग करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों? काउंटिंग। हमने इनको काउंट करना है, गिनना है। तो आप इसको गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये आया, दोबारा 12 आया है। तो ये हमने इसको सबसे पहले आपने काउंटिंग कर दिया 12। तो अभी बताया था 12 में क्या होते हैं, 3 3 के 4 पेयर बनेंगे या 4 4 के 3 पेयर बनेंगे। 3 के 4 पेयर बना देते हैं। 3 3 के कितने पेयर बना देंगे? 4। आप याद भी कर सकते हैं 3/4 के 3 के 4 पेयर बनेंगे। अब आपने ध्यान से देखा तो सबसे पहले जो पहला था काम, काउंटिंग कर दिया। काउंटिंग करने के बाद क्या पढ़ेंगे? इनका जोड़ा बनाएंगे। तो जोड़ा हम बना देते हैं 1 2 3। ये 3 लोगों का एक जोड़ा, यहां से अलग हो गया, ये 3 लोग एक साथ। 1 2 3, ये 3 लोग एक साथ हो गए। 1 2 3, ये 3 लोग एक साथ हो गए। 1 2 3, वो 3 एक साथ हो गए। होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कर रहा हूं। तो पहला काम काउंटिंग, दूसरा काम पेयर बनाना, जोड़े बनाना, तीसरा काम है अब इसको भरना है। इसको भरते समय आप देखेंगे इसका पहला लेटर क्या है दोस्त? पी है। बच्चों इसका पहला लेटर आप देखेंगे पी है। अब ये भी क्या है? पी है फर्स्ट नंबर पे। यहां भी फर्स्ट नंबर पे क्या है? पी है। यहां भी फर्स्ट नंबर पे पी है। हमें भरने की जरूरत ही नहीं पड़ी, पहला नंबर ऑलरेडी भरा है। अब दूसरा नंबर चेक करेंगे। इसका दूसरा नंबर क्या है दोस्तों? ये ध्यान से देखिए क्यू। इसका पता नहीं, दूसरा नंबर ये खाली है, दूसरा नंबर। इसका दूसरा नंबर क्यू है। इसका तो दो जगह क्यू आ गई, यहां भी क्यू आया, यहां भी क्यू आया दूसरे नंबर पे। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि दो जगह क्यू आ रहा है, तो दो जगह क्यू, यहां पर भी क्यू आया, यहां भी क्यू आया, तो सेकेंड नंबर पे यहां भी क्या आएगा? क्यू क्यू आ जाएगा। अब थर्ड में देखेंगे, यहां पर थर्ड नंबर पर आर आ रहा है, यहां भी थर्ड नंबर पर आर आ रहा है, तो इनके थर्ड में भी क्या होगा? आर आर। और वैसे भी आप देखेंगे तो पैटर्न अच्छा सा बन रहा है, पी क्यू आर पी क्यू आर पी क्यू आर पी क्यू आर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? आंसर वो होता है जो है हमने भरे होते हैं ये। तो सबसे पहले हमने जो भरा, ये भरा आर, फिर क्या भरा? क्यू, फिर ये भरा आर, और फिर ये भरा क्यू। तो आंसर आ जाएगा आर क्यू आर क्यू। क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड करने के लिए भी आपको एक रूल पता होना चाहिए। वही रूल, सबसे पहले आप काउंटिंग करेंगे, देन पेयर बनाएंगे, पेयर बनाने के बाद उसको फिल करेंगे। तो आप इसको काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो आपने इसको काउंटिंग किए तो ये आ गए 15। और 15 में जो पेयर बनता है वो बनेगा 3 के 5, 3 5 जब 15 होता है, या 5 के 3। तो आपकी मर्जी, या तो 3 3 के 5 ले या 5 5 के 3। अगर इससे नहीं बनेगा तो इससे बनेगा, दोनों से आपको ट्राई करना होता है। तो मैं बना रहा हूं 5 के 3 बना दे रहा हूं। तो 5 5 के ग्रुप बनाऊंगा, 3 ग्रुप बनेंगे, आपको दिख जाएगा। तो 1 2 3 4 5, तो मैंने 5 लोगों को एक टीम में रखा, अलग कर दिया। 1 2 3 4 5, ये इन, और ये 1 2 3 4 5 ये बन गया। तो ये 5 का एक ग्रुप, 5 का दूसरा ग्रुप, 5 का तीसरा ग्रुप बना दिया मैंने। तो सबसे पहले हमने क्या किया? काउंटिंग किया। सबसे फर्स्ट स्टेप होता है काउंटिंग। काउंटिंग करने के बाद होता है पेयर, और उसके बाद होता है फुलफिल करना। तो ये काउंटिंग करा तो ये 15 आया, तो हमने इसके जो है 5 के 3 फैक्टर बना दिए। अब इसके पेयर बनाएंगे, तो पेयर बनेंगे 5 के 3, 5 5 5 के 3 जो है बन जाएंगे। और फिल करने के बाद उसको देखेंगे, इसका पहला लेटर देखेंगे बी, इसका भी पहला लेटर बी। तो दो जगह बी आया है, तो तीसरी जगह बी क्या आ जाएगा? आप देखेंगे ध्यान से, तो यहां बी है, ये यहां भी बी आया फर्स्ट लेटर, तो यहां भी आ जाएगा बी। फिर आप देखेंगे इसका सेकंड लेटर ए है, इसका सेकंड लेटर भी ए है, तो इसका सेकंड लेटर भी क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। थर्ड लेटर देखेंगे, इसका थर्ड लेटर बी है, इसका पता नहीं है, इसका थर्ड लेटर बी है, तो इसका थर्ड लेटर भी क्या आ जाएगा? बी। दो जगह बी आ रहे हैं, तो तीसरी जगह ऑटोमेटिकली बी होगा। इसका फोर्थ लेटर पता नहीं है, डैश हमें भरना है। इसका भी पता नहीं है, इसका पता है, लास्ट में क्या आ रहा है? ए। फोर्थ और फिफ्थ में देखिए, आपने खाली गैस करना है, इसके लास्ट में ए आ रहा है, और आपको पता है यहाँ भी ए आ सकता है, यहाँ भी ए आ सकता है, तभी मैच होगा। तो मैं यहाँ पर ए भर दूंगा, और यहाँ पर भी क्या भर दूंगा? ए। तो आप देखेंगे आपने आसानी से भर दिया, बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए। तो आपने आसानी से बता दिया कि इसका आंसर क्या है। तो आपने कौन कौन से नंबर भरे, जिसको अलग कलर से करा है मैंने? ए, क्या क्या भरा? ए भरा, फिर बी भरा, फिर ए भरा, फिर बी भरा, फिर ए भरा। तो ये आपका आंसर होता है। अब ऑप्शन से आप चेक करेंगे कि कहां पर आंसर ऐसा है, ए बी ए वाला, ए बी ए बी ए। तो ऑप्शन बी जो है आपको दिख रहा है, ए बी ए बी ए। तो ऑप्शन बी जो है इसका आंसर
होल्डिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 आ गया। तो आपको पता है 20 आ गया है, तो 20 के जो हम टुकड़े करेंगे, पेयर बनाएंगे, वो बनाएंगे 5 के 4 5 के 4 5 4 जब क्या होता है 20 होता है, तो 5 के जो है 4 बनाएंगे। तो अब हम इसको अलग कर देंगे, 5 5 के 4 पेयर बनाएंगे, 1 2 3 4 5, तो ये पेयर अलग हो गया। एक 1 2 3 4 5, ये 5 के हो गए। 1 2 3 4 5, ये 5 हो गया। 1 2 3 4 5, ये अलग हो गए। तो हमने सबसे पहले काउंटिंग के तो 20 आए। काउंटिंग करने के बाद दूसरा काम होता है पेयर बनाना, जोड़े बनाना, सेपरेट करना। तो हमने 5 5 के 4 बना दिए, 5 का 1, 5 का 2, 5 का 3, 5 का 4। तीसरा काम आप देखेंगे लेटर, तो इसका पहला लेटर ए है, यहां भी ए है, यहां भी ए है, यहां भी ए है, तो कोई हमको भरना ही नहीं है फर्स्ट लेटर। सेकंड लेटर बी, इसका सेकंड लेटर बी, इसका सेकंड लेटर बी, इसका भी सेकंड लेटर बी हमें पता है, तो इसको भी नहीं भरना है। तीसरा लेटर देखेंगे, इसका थर्ड लेटर है जेड, इसका थर्ड लेटर हमें पता नहीं है, इसका थर्ड लेटर जेड, तो दो जगह जेड आ गया, ये थर्ड लेटर इसका भी जेड और इसका भी थर्ड लेटर जेड। तो हम अनुमान लगा देंगे कि इसका थर्ड लेटर भी जेड होगा, इसका थर्ड लेटर भी जेड होगा। अब चौथा लेटर देखेंगे, चौथा लेटर इसका खाली है, इसका के है, इसका भी के है, इसका भी के है, तो हम अनुमान लगा देंगे कि इसका भी के होगा। अब अगला देखेंगे, लास्ट लेटर इसका पी है, इसका भी पी है, इसका भी पी है, तो अनुमान से इसका भी क्या हो जाएगा पी। वो भरा, पहले के भरा, फिर जेड भरा, फिर जो है पी भरा, फिर जेड भरा, तो इसका आंसर आ गया के जेड पी जेड। अब ऑप्शन में देखेंगे के जेड पी जेड कहां पर है, तो के जेड पी जेड जो है ऑप्शन डी, तो इस बार इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। फिफ्थ, दी गई श्रृंखला में, ये आपको श्रृंखला दी गई है, मैं कौन सा अक्षर समूह, कौन सा अक्षर समूह यहां पर ये जो खाली स्थान है इस पर रखने पर श्रृंखला को पूरा कर देगा। तो ये सैनिक स्कूल 2023 और सैनिक स्कूल 2021 में आए हुए प्रश्न है। फिर आपको मैं 2025 इसी साल जो पिछले साल जो पेपर आया था उसका क्वेश्चन आपको जो है कराऊंगा, तो आपको जो है फिर क्लियर हो जाएगा। तो आप वीडियो को पॉज करके भी क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो सबसे पहले आपको बताया था सबसे पहले काउंटिंग करेंगे, तो क्या करेंगे काउंटिंग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो इसको जो है आपने काउंटिंग किया तो यह आ गया 16। तो 16 में क्या बनाएंगे, पेयर बनाएंगे। 16 का पेयर जो बनता है वो बनता है, एक ही पेयर बनता है 4 4, तो 4 4 के 4 पेयर बना देंगे। एक का 16 नहीं बनता है क्योंकि एक का जो है बहुत छोटा हो जाता है, एक और दो को तो लेते ही नहीं है। तो 16 में किसका पेयर बनाएंगे, 4 4 के। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 अलग कर देंगे सेपरेट, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो पहला काम हमारा हो गया, हमने काउंटिंग करा, उसके बाद उसको सेपरेट किया, उसके पेयर बना दिए 4 4 के। अब इसका पहला लेटर देखेंगे, इसका पहला लेटर खाली है, इस वाले ग्रुप का पहला लेटर बी है, इसका बी है, तो दो जगह बी आ गया, यहां भी बी आया फर्स्ट लेटर, यहां भी बी आया, तो यहां पर भी बी होगा पहला लेटर, यहां पर भी बी हो जाएगा। सेकेंड लेटर देखना ए, यहां खाली है, यहां भी ए है, आपने देखा यहां भी ए है, यहां भी ए आया सेकंड में, यहां भी सेकंड में ए आया, तो क्लियर होगा कि यहां पर भी क्या आने वाला है, ए आने वाला है। तो तीन जगह एक होगा तो चौथी जगह अपने आप ऑटोमेटिकली आ जाएगा। थर्ड लेटर देखेंगे, इसका थर्ड लेटर है ए, इसका खाली है, इसका थर्ड लेटर ए है, इसका भी ए है, यहां भी ए, यहां भी थर्ड लेटर ए, यहां भी ए, तो इस जगह थर्ड लेटर में भी क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। फोर्थ नंबर को देखते हैं, फोर्थ पहले वाले का फोर्थ खाली है, दूसरे वाले का फोर्थ बी आया, तीसरे का भी बी आया, चौथे का भी बी आया, ये लास्ट नंबर बी, इस ग्रुप का भी लास्ट नंबर बी, इस ग्रुप का भी लास्ट नंबर बी, तो सर यहां भी आ जाएगा बी। जब तीन जगह बी है तो चौथे जगह ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो हमने ये श्रृंखला पूरा कर दिया, तो हमारा जो आंसर आया फिल इन द ब्लैंक्स में वो आया, एक बी भरा हमने, एक फिर बी भरा, फिर एक ए भरा, फिर एक ए भरा, फिर एक बी भरा, तो बी बी ए बी। तो आप देखेंगे ऐसा वाला आंसर कहां पर है, तो बी बी ए, तो बी बी ए बी वाला ऑप्शन सी आपके सामने रहा। स्कूल 2021 का आया हुआ क्वेश्चन है, इसका इंस्ट्रक्शन ऊपर लिख दिया है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे दोस्तों, काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो आपको पता चल गया 15 है, तो इसमें 3 3 के 5 या 5 के 3 बनाएंगे, तो 3 के 5 या 5 के 3, तो आपकी मर्जी। तो मैं बना रहा हूं 5 के 3 बड़े पेयर बनाना, जिससे कि आपको आसानी होगी, तो मैं बना रहा हूं 5 5 के 3 पेयर। तो काउंटिंग हो गया, पेयर बना देंगे। 15 में क्या बन सकता है, 1 into 15 का बनाओगे नहीं, 1 का नहीं बनाते हैं, तो 3 5 जा या 5 3 जा,
तो मैं 5 का बना रहा हूं 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। तो ये 5 का एक, 5 का दूसरा ग्रुप, 5 का तीसरा ग्रुप। अब हम इसमें जो है देखेंगे, इसको भरना है। इसका पहला लेटर खाली, इसका भी पहला लेटर खाली, इसका भी पहला लेटर खाली। हम बता ही नहीं सकते कि क्या आएगा। सेकेंड लेटर में ट्राई करते हैं। यहाँ ए, इसका भी सेकंड ए, इसका भी सेकंड ए। फिर थर्ड लेटर देखेंगे, सब पता है, इसे भरना ही नहीं है। थर्ड लेटर देखेंगे, इसका थर्ड लेटर बी, इसका थर्ड लेटर बी, इसका भी थर्ड लेटर बी, तो ये भी भरा है। इसका फोर्थ लेटर देखेंगे, इसका फोर्थ लेटर जो है खाली है, इसका ए है, यहाँ ए है, तो यहां पर भी क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। कैसे आया, इसका खाली था, इसका फोर्थ लेटर ए है, इसका भी फोर्थ लेटर ए है, तो यहां भी ए आ जाएगा। फिर आप फिफ्थ देखेंगे, यहां बी आया, यहां भी बी आया है लास्ट में, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो आपको पता चल गया ए बी लास्ट में आ रहा है, ए बी लास्ट में आ रहा है, ए बी जो है लास्ट की, इसका पहला लेटर खाली है, इसका पहला लेटर खाली है, इसका पहला लेटर खाली है। तो ये पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन आपको क्लियर है कि यहाँ पर एक नंबर वही सेम नंबर आने वाला है। तो हमारे पास पहला खाली है, फिर उसके बाद सेकेंड भर गया ए, फिर ये खाली है, फिर ये भर चुका है बी, ये खाली है। तो आपको पता है कि सेकेंड नंबर पर ए सबका आ रहा है और फोर्थ नंबर पर बी, जिसका होगा वो आंसर हो जाएगा। तो सेकेंड नंबर पर ए इसके नहीं है, इसके भी नहीं है, सेकेंड नंबर पे, इसके सेकेंड नंबर पर ए है और फोर्थ नंबर पर बी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। लेकिन और भी आप जो है ऐसे लॉजिक से कर सकते थे। अगर आपको और देखना है तो आपको पता है कि इसका पहला लेटर ए अगर आएगा, तो यहां अगर मैं ए भरूंगा तो यहां पर भी ए होगा और यहां पर भी क्या होगा, ए, तो ये हो जाएगा, तो यहां पर भी हो जाएगा ए, तो ये ट्रिपल ए बी ए, तो ट्रिपल ए बी ए जो है ऑप्शन डी हो जाएगा।